हर साल आईपीएल आता है और साथ लाता है राइवलरीज, रिकॉर्ड्स और रूमर्स। कभी अंपायर्स के अजीब डिसीजंस, कभी फ्लॉप प्लेयर्स का सडन कमबैक, कभी आसान कैचेस का ड्रॉप होना, तो कभी एकदम से मैच पलट जाना। और इतना सब होने के बाद फैंस के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमती है, कहीं ये पूरा आईपीएल स्क्रिप्टेड तो नहीं। और जब ये बात सिर्फ मीम्स तक नहीं बल्कि न्यूज रूम्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पुलिस रिपोर्ट्स तक पहुंचती है तो सवाल उठता है कि क्या आईपीएल वाकई में स्क्रिप्टेड होता है? ऊपर से देखने में तो सब परफेक्ट लगता है, पैसा, फेम, चीयरलीडर्स, ऑक्शंस, सुपर ओवर्स, लेकिन इस ग्लैमर के पीछे छुपा हुआ है आईपीएल का डार्क वर्ल्ड, जहां बुकीज व्हाट्सएप पे बाजी लगाते हैं और कुछ इनसाइडर्स को पहले से ही पता होता है कि आज का मैच कौन जीतेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आईपीएल के इसी डार्क वर्ल्ड की तरफ देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इज आईपीएल रियली फिक्स्ड। अब आईपीएल में होने वाली फिक्सिंग के बारे में जानने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं कि क्रिकेट में आखिर पहली बार फिक्सिंग कब हुई थी। और अगर आपको लग रहा है कि स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग क्रिकेट में सिर्फ 90s से ही एग्जिस्ट कर रही है, तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए काफी शॉकिंग होने वाला है। वैसे तो क्रिकेट को एक जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, लेकिन जब एक प्लेयर के लिए उसका पैसा उसके गेम से बड़ा हो जाए तो वो जेंटलमैन ही विलन बन जाता है। बात है आज से करीब 200 साल पहले 1817 की, जब इंग्लैंड क्रिकेट में एक राइजिंग स्टार था, विलियम लैम्बर्ट। लैम्बर्ट उस वक्त काफी टैलेंटेड प्लेयर था, जस्ट लाइक आज के जो बिल्कुल सुपरस्टार प्लेयर्स हैं उसी तरीके का। लेकिन 1817 में हुए इनके एक मैच ने इनके पूरे करियर को बदल दिया। एक मैच के बाद लैम्बर्ट पर ये एलिगेशंस लगे कि वो जानबूझकर एक मैच हारे हैं और इसी वजह से उनको लॉर्ड्स में खेलने से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया और यही बना क्रिकेट में पहला मैच फिक्सिंग का रिकॉर्डेड केस। इसके बाद कहानी आगे बढ़ी। बुकीज, अंडरवर्ल्ड और इलीगल बेटिंग नेटवर्क्स क्रिकेट के आसपास मंडराने लगे। फिर 90s तक आते आते ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स मार्क वॉग और शेन वॉर्न भी मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स में फंसते हुए दिखे। आपको ये नाम सुनने में शॉकिंग जरूर लग रहे होंगे, लेकिन 1994 में इन दोनों प्लेयर्स पर ये एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने मैच से पहले मैच की पिच रिपोर्ट और वेदर कंडीशंस की रिपोर्ट बुकीज के साथ शेयर की थी। यहाँ पर मैच फिक्स करने की बात नहीं हुई थी, लेकिन पिच कंडीशन की एक इनफॉर्मल रिपोर्ट शेयर करनी थी, जिसके लिए इन दोनों प्लेयर्स को पैसे दिए गए थे। इसीलिए वो डायरेक्टली मैच फिक्सिंग में तो नहीं इन्वॉल्व हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी फिक्सिंग का ही एक डिस्गाइज्ड फॉर्म था, जहां इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बदले उनको बुकीज ने पैसे दिए। जब गेम के लेजेंड्स भी वल्नरेबल निकले तो पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड और स्पोर्ट से प्यार करने वाले लोग भी सब शॉक्ड रह गए। फिर आता है ईयर 2000 और अब आता है सबके सामने अभी तक का सबसे बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल। ईयर 2000 में दिल्ली पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम एक बड़े फिक्सिंग स्कैंडल को एक्सपोज करती है। एफआईआर दर्ज होती है और 2 इंडियन क्रिकेटर्स का नाम इस फिक्सिंग स्कैंडल में सामने आता है। पहले थे इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके मोहम्मद अजहरुद्दीन और दूसरे थे अजय जडेजा। केस को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन में एक और बड़े प्लेयर का नाम सामने आया और वो थे साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैंजी क्रोंजे। सीबीआई क्रोंजे को पूछताछ के लिए बुलाती है और वो ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट नागपुर में खेले गए 5th ओडीआई मैच में फिक्सिंग की थी। उन्होंने अजहरुद्दीन और अजय जडेजा की मदद से मैच फिक्स करने की बात भी मानी, जिसके बाद इन तीनों ही क्रिकेटर्स को हमेशा के लिए क्रिकेट खेलने से बैन कर दिया गया। देश भर के न्यूज रूम्स में बस एक ही बात चल रही थी कि जेंटलमैन्स गेम इज नो मोर जेंटल। फैंस का भरोसा टूट चुका था, अब स्टेडियम्स खाली होने लगे और मानो इंडियन क्रिकेट के ऊपर किसी ने काली पोत दी हो। इस कंट्रोवर्सी के बाद लगभग हर क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग को लेकर कमेटी तो बनाई और कई एक्शंस भी लिए, लेकिन फिर भी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल एक साइलेंट वायरस की तरह क्रिकेटिंग सिस्टम में घुसता रहा और इसका अल्टीमेट ब्रीडिंग ग्राउंड बना आईपीएल। ईयर 2008 आईपीएल का पहला सीजन और सब कुछ मस्त चल रहा था। चीयरलीडर्स, बॉलीवुड, ऑक्शन, स्पॉटलाइट, आईपीएल में सब कुछ था। लेकिन इसी स्पॉटलाइट और कलरफुल दुनिया के पीछे कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। बुकीज, मैसेजिंग ग्रुप्स और एनोनिमस कॉल्स। जैसे जैसे इस लीग में पैसा आने लगा, वैसे ही लोगों ने मैच फिक्स करने के नए तरीके भी बनाने शुरू करे। आईपीएल के पहले कुछ सीजन जब आए तो बहुत ज्यादा सुपर हिट हुए और फैंस ने इन्हें काफी पसंद भी किया, लेकिन धीरे धीरे पूरा सिस्टम करप्ट होने लगा, चीजें खराब होने लगी और अल्टीमेटली सामने आया 2013 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। मई 2013 दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और देखते ही देखते अगले 24 घंटे में आईपीएल के 3 बड़े प्लेयर्स के नाम हर टीवी स्क्रीन पर हेडलाइंस बन जाते हैं। ये 3 नाम थे श्रीशांत, अंकित चौहान और अजीत चंदीला। राजस्थान रॉयल्स के इन 3 प्लेयर्स के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम लगे थे। फोन रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेजेस और कैश रिकवरी, ये सब कुछ पुलिस के हाथ लग चुका था और इस सब में सबसे अनफॉर्चुनेट था श्रीशांत को देखना।
श्रीशंत जो अब तक इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स का हिस्सा रह चुके थे, अब वो हथकड़ियों में दिखे। टीवी पे विजुअल्स आए तो पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड उन्हें देखकर हिल गया। इन तीनों के साथ टोटल 11 बुकीज भी अरेस्ट हुए, जिनमें राजस्थान रॉयल्स के फॉर्मर प्लेयर अमित सिंह का भी नाम आया। सभी पर केसेस लगे और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फिर स्पॉटलाइट घूमी चेन्नई सुपर किंग्स के डगआउट की तरफ। गुरुनाथ मैयप्पन जो कि सीएसके के टीम प्रिंसिपल थे और साथ ही बीसीसीआई के उस वक्त के प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के सन लॉ भी थे, उनके ऊपर बेटिंग के एलिगेशंस लगे। खुद की टीम पर बेटिंग करना, टीम की क्रूशियल इंफॉर्मेशन बुकीज को देना और अंडरवर्ल्ड और बुकीज से कनेक्शन मेंटेन रखना। इस तरह के गंभीर आरोप जब गुरुनाथ मैयप्पन के ऊपर लगे तो आईपीएल के साथ साथ सीएसके फैंस भी शॉक्ड थे। अभी हाल ही में आईपीएल के रियल मास्टरमाइंड ललित मोदी ने एक पॉडकास्ट में ओपनली कहा था कि आईपीएल इज नॉट जस्ट फिक्स्ड फ्रॉम द बॉटम, द रॉड बिगिंस एट द टॉप। मैयप्पन वाज नॉट अ क्रिकेट एंथुसियास्ट, he was a front man। पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, चार्जशीट्स और बेटिंग स्लिप्स ने कंफर्म करा कि आईपीएल के कुछ मैचेस स्क्रीन पर देखने में तो रियल लगते हैं, लेकिन ये रियल होते नहीं हैं, ये पहले से ही फिक्स्ड होते हैं। एक टॉप लेवल फिक्सर ने अपनी पुलिस के साथ स्टेटमेंट में तो ये तक कह दिया कि आईपीएल का ऑलमोस्ट हर दूसरा मैच ही फिक्स्ड होता है। 2013 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने पूरे सिस्टम को ही एक्सपोज करके रख दिया था। फिर आया 2015 और इस बार सिर्फ कुछ प्लेयर्स को सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि पूरी की पूरी टीम्स को आईपीएल से बैन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर लोधा कमेटी बनाई गई, जिनको साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इस पूरे स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करो और इसमें जो मुजरिम है उसका नाम सामने लाओ। और फिर जो लोधा कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बनाई, उसने पूरे आईपीएल के ऊपर से वो जो ग्लैमर का मेकअप था उसे उतार दिया। सीएसके की टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मैयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के टीम ओनर राज कुंद्रा के ऊपर बेटिंग के चार्जेस लगे और दोनों को इसमें गिल्टी पाया गया। जस्टिस लोधा ने कहा कि ये लोग कोई आम फैंस नहीं थे जो सट्टा खेलते थे, ये टीम ओनर्स थे और इसीलिए इन्होंने इस पूरे स्पोर्ट की इंटीग्रिटी को ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया है और पूरे गेम का नाम ही खराब कर दिया है। नाम जितने बड़े, इनके अगेंस्ट एक्शंस भी उतने ही बड़े लिए गए। सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को 2 सालों के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया। साथ ही राज कुंद्रा और गुरुनाथ मैयप्पन को हमेशा के लिए लाइफ टाइम बैन थमा दिया गया। ये एमएस धोनी और राहुल द्रविड़ की टीम्स थी, इसलिए मानो फैंस का क्रिकेट पर से ही भरोसा उठ गया हो। लेकिन फैंस के बीच कहीं ना कहीं अब भी इस बात की शांति थी कि चाहे टीम ऑफिशियल्स ने कोई भी तरह का घपला किया हो, लेकिन एटलीस्ट उनके जो आइडल्स हैं जैसे एमएस धोनी, एटलीस्ट उन्होंने तो कोई मैच फिक्स नहीं किया है। एंड इसी भरोसे के दम पर आईपीएल ने अगले कई सालों तक सर्वाइव करा एंड इनफैक्ट थ्राइव करा। बीसीसीआई ने इस पूरे मामले पर टफ डिसीजंस लिए, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं एक सवाल जिंदा था कि क्या मैच फिक्सिंग यहीं पर खत्म हो गई या फिर साइलेंटली रूप बदलकर हर आईपीएल सीजन में घुसती रही। आईपीएल 2018 के बाद से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स और सस्पिशियस मूवमेंट्स सामने आए हैं जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि शायद फिक्सिंग अभी भी आईपीएल में हो रही है। एंड इनफैक्ट रिसेंटली बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के बीच में भी सभी प्लेयर्स और टीम्स को फिक्सिंग से दूर रहने के लिए वार्न किया है, क्योंकि रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ ऐसे बुकीज हैं जो प्लेयर्स के साथ अभी भी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस सीजन तो राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट भी सोशल मीडिया कैंपेन चल रहे हैं जहां पे लोग कह रहे हैं कि इन्होंने मैच फिक्स किया था। आरआर तो एलएसडी के सामने जीता हुआ मैच हारने के बाद शक के घेरे में है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस को एक बार फिर से एम्पायर इंडियंस कहा जा रहा है, जहां पे आरोप ये है कि मुंबई इंडियंस सीधा एम्पायर्स को ही खरीद लेती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब सच है, लेकिन जब एक क्रूशियल मूवमेंट पर बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए तो फैंस का शक करना तो बनता है। बीसीसीआई हर बार बोलती है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स फिक्सिंग और एंटी करप्शन यूनिट पूरी तरह से एक्टिव है। प्लेयर्स को फिक्सिंग के अगेंस्ट एजुकेट करने के सेशंस होते हैं। बुकीज से कांटेक्ट होने पर प्लेयर्स को मैंडेटरीली रिपोर्ट करना होता है। लेकिन जब फैन परसेप्शन इतना नेगेटिव हो गया हो तो ये सब रूल सिर्फ पेपर तक ही लिमिटेड लगते हैं। कि आईपीएल सच में स्क्रिप्टेड है या फिर फिक्स्ड है, ये तो कोई नहीं कह सकता। इसे प्रूव करने के लिए रिसेंटली ना कोई लीक्ड ऑडियो सामने आई है और ना ही कोई फ्रेश स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है, यानी कि सब कुछ स्पेकुलेशन के बेसिस पर ही कहा जाता है। लेकिन जब हर सीजन में सेम ट्विस्ट हो, सेम क्लाइमैक्स हो और हर बार एम्पायर्स के वही क्वेश्चनेबल डिसीजंस हो, तो व्यूअर्स का शक तो बनता है। एंड अगर आज के टाइम में आईपीएल में फिक्सिंग एग्जिस्ट करती है तो ये स्पोर्ट के लिए काफी डेंजरस बात है। दोस्तों यही था मेरा टेक आईपीएल फिक्सिंग के ऊपर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।